भारत में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में विषमता और एक भय का वातावरण बढ़ता ही जा रहा है। विशेषकर बहुजन समाज आज जहां से चला था फिर उसी दो राह पे खड़ा है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बहुजन महानायकों के आंदोलन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आंदोलन सब व्यर्थ होते जा रहे हैं। आज बहुजन समाज में विषमता, गैर बराबरी, शोषण लगातार जारी है। साथियों, बहुजन मूवमेंट या बहुजन आंदोलन का सूत्रधार बहुजन समाज पार्टी और उसके संस्थापक मानवर साहब श्री काशीराम साहब हैं। उन्होंने इस बिखरे हुए अज्ञान अनजान समाज को बहुजन नायकों के मूवमेंट से अवगत कराकर समाज में धरातल पर परिवर्तन की लहर, परिवर्तन का परिणाम दिखा दिया बड़े कम समय में। मगर आज इसी बहुजन समाज जिसने मान्यवर काशीराम साहब का साथ दिया, आज उसके आंखों पे पट्टी बंधी है। उसका अहंकार, उसकी ईगो, पद प्रतिष्ठा की चाहत सब आंदोलन को भूल गया है। आज बहुजन समाज की लड़ाई बहुजन समाज को खुद लड़नी होगी। उसे अपेक्षा है कोई काशीराम पैदा होगा, कोई बुद्ध पैदा होगा, कोई अंबेडकर पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। बहुजन समाज के पास बहुत विकल्प हैं, रास्ता बना बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा बहुजन समाज के किसी राजनीतिक दल अथवा नेता में अंबेडकरवाद की विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं है। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं नीतीश कुमार, कहीं ममता बनर्जी, कहीं चंद्रशेखर, कहीं मेश्राम। लोगों की अकल कहां घास चरने चली गई है, बात समझ में नहीं आती। इनको भी बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की पार्टियां लोग बोल रहे हैं। कब से हो गए ये बहुजन समाज के नेता? बिहार प्रदेश में 15 साल तक लालू की सरकार थी। बड़ा परिवर्तन आ सकता था उस प्रदेश में, लेकिन जिसे लोग बहुजन समाज का नेता, बहुजन समाज की सरकार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, यही शासन करे। लेकिन आज वहां पर बहुजन समाज की दयनीय स्थिति आज भी बनी हुई है। तो कहां है उनमें अंबेडकरवाद? कहां है बहुजन नायकों के आंदोलन का असर? उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव को बहुजन समाज पार्टी ने बहुत इस विचारधारा को समझाने का प्रयास किया। उनकी भावी पीढ़ी जब उनका अपमान हुआ तब तो उन्हें समझ में आया कि हम बैकवर्ड हैं, अन्यथा वो भी सवर्ण बने बैठे थे। और आज बहुजन समाज की तमाम जातियां अपने को सवर्ण से ज्यादा कम नहीं समझती हैं।
ये बहुजन समाज का आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। तो सामाजिक परिवर्तन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है, वही इस आंदोलन का साथ देगा। सबसे ज्यादा जरूरत एससी, एसटी और माइनॉरिटीज को है। पिछड़े समाज के तमाम कुछ जातियां हैं, वो भी इस बात को महसूस करती हैं। पिछड़े समाज की अगड़ी जातियों ने भी जब बहुजन आंदोलन को मान्यवर काशीराम साहब के समय समझा, तो आज भी उसमें तमाम पढ़े लिखे लोग बहुजन आंदोलन के पक्षधर हैं, बहुजन समाज पार्टी के इस मूवमेंट के पक्षधर हैं। समाजवादी पार्टी जैसे नेता जिनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही, इनका बहुजन मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कोई विचारधारा अंबेडकरवाद की इनमें कहीं छू तक नहीं गई। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे इस तरह के तमाम लोग हों जो आज भी सवर्ण पार्टियों के राजनीतिक दलों के टुकड़ों पे बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, जब भी उसकी सरकार बनी, उसका रिजल्ट दिख रहा है। दिख रहा है कि ये मिशन को सही अर्थ में चलाने वाली बहुजन समाज पार्टी ही है। तमाम तरह के जो अनर्गल बातें करने वाले लोग, जो न मूवमेंट को समझते हैं, न फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को समझते हैं, लगातार की बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी के साथ, पार्टी के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी ये नहीं बिल्कुल नालायक लोग हैं, इनको बिल्कुल समझ नहीं है। इनको बहुजन मूवमेंट की जानकारी, बहुजन विचारधारा की जानकारी जिनको है, वही तो इस मूवमेंट का साथ देंगे। उन्हीं के साथ तो समझौता करना चाहिए। क्यों इन ऐसे लोगों के साथ समझौता करें? क्या इनका उद्देश्य है? इन्होंने, इन राजनीतिक दलों और इनके नेताओं ने बहुजन मूवमेंट को फायदा के बजाय नुकसान ही पहुंचाया है। अगर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, शरद यादव इस तरह के नेता नहीं होते, तो बहुजन मूवमेंट पता नहीं कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया होता, अपने अंजाम पे पहुंच गया होता। इन लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया है बहुजन मूवमेंट को। काशीराम साहब का साथ नहीं दिया कभी। अब उनके न रहने के बाद उनकी भावी पीढ़ी अंबेडकरवाद और काशीराम साहब के मूवमेंट को पूरा करने का सपना दिखा रही है, झूठा सपना दिखा रही है। बहुजन समाज के ऐसे लोग जिनको नीड है, जिनको जरूरत है परिवर्तन की, स्वाभिमान की, अपनी दास्ता से मुक्ति की, वे संख्या में कम नहीं है। केवल एक ही उनका उद्देश्य, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लोग जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 17 में से 11 टिकट मुसलमानों को दिए हैं। ये समीकरण पूरे देश में, पूरी राजनीति में हर चुनाव को बदल के रख देगा। एससी की जहां संख्या ज्यादा है, मुस्लिम जहां ज्यादा है, माइनॉरिटीज के लोग जिन प्रदेशों में ज्यादा हैं, वो सारी सीटें अगर मिलके जीत लेते हैं एक पार्टी के तहत, एक नेतृत्व के तहत, तो राजनीतिक सत्ता पे नियंत्रण स्थापित हो सकता है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सपना बहुजन नायकों का पूरा हो सकता है। किसी के सहारे कि हम इसका दामन थाम ले, इससे समझौता कर ले, उससे समझे, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
भूख जिसको है, जिसको बीमारी है, उसका दवाई उसको खानी पड़ेगी, इलाज उसी को ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नीड इस परिवर्तन की, इस आंदोलन की जरूरत SC ST माइनॉरिटीज के लोगों को और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का है। उनको एक साथ होने में कोई गुरेज नहीं है। ये सारे को सफरर्स हैं, विक्टिम हैं ब्राह्मणवाद के। इनको एक साथ होने में कोई गुरेज नहीं है। ये एक साथ होके 2024 में इस देश में बड़ा भारी हेर फेर, बड़ा भारी परिवर्तन कर सकते हैं। बहुजन समाज की सत्ता स्थापित कर सकते हैं। साथियों, बहुजन समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। किसी पे डिपेंड ना करें, किसी से समझौते की आशा ना करें। वो वोट नहीं देंगे समझौता करके, वो अपना ही उल्लू सीधा करने के चक्कर में। बहुजन समाज की ताकत का उन्हें एहसास है, बहुजन समाज पार्टी की ताकत का, नेतृत्व का उन्हें एहसास है। वे अपना ही फायदा करके बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन मूवमेंट का केवल नुकसान ही करेंगे। हमें अपने भरोसे ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।